देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। सबसे पहले तो अटल जी को नमन, लेकिन 30 दिन का हो गया है किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन में सीधे तौर पर अब सोल्यूशन खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आने वाले हैं। 6 राज्यों के किसानों से करेंगे मुलाकात। 18,000 करोड़ रुपए लगभग 9 करोड़ किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा, और यह है किसान सम्मान निधि की किस्त। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने भर से किसान मान जाएंगे जो 30 दिन से किसान आंदोलन में बैठे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। बीजेपी का प्लान अटल क्या है, अगले 1 घंटे में आपको पता चल जाएगा। लेकिन बीजेपी के प्लान अटल से क्या किसान का निकलेगा हल? किसानों का संग्राम है। मोदी आज संभालेंगे कमान। 6 राज्यों के किसानों से 2 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा संवाद करेंगे। संवाद के बाद क्या विवाद का हल निकलेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लगभग 19,000 कार्यक्रम है। 5 करोड़ किसानों के साथ में सीधे जुड़ेंगे। मैदान में मंत्री होंगे, मैदान में मुख्यमंत्री होंगे, मैदान में केंद्रीय मंत्री होंगे, मैदान में सांसद होंगे, मैदान में विधायक होंगे, और हर कोई किसान कानून को लेकर के कन्विंस करने की कोशिश करेगा। और कहा यह भी जा रहा है कि आज से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं घर घर जाएंगे, किसानों के घर जाकर के कृषि कानून के फायदे बताएंगे। तो जो 3 चिट्ठियां लिखी गई हैं, जिन चिट्ठियों को किसान करना है खारिज, इन चिट्ठियों के बारे में भी किसानों को बताया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 18,000 करोड़ का गिफ्ट है, इसे क्रिसमस गिफ्ट कह लें, इसे नए साल का गिफ्ट कह लें, क्या किसान मानेंगे या नहीं? सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज पहली। किसानों को मनाने के लिए सरकार का मास्टर स्ट्रोक। आज 9 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे 18,000 करोड़ रुपए। 6 राज्यों के किसानों से सीधा संवाद करेंगे मोदी। 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को दिखाया जाएगा कार्यक्रम। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर यह बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। किसानों को मनाने के लिए सरकार का बड़ा प्लान है। 30 दिन से आंदोलन पर बैठे हुए हैं किसान। अगली बड़ी खबर चलाएं। किसानों के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा प्लान है। पूरे भारत में कार्यक्रम करवा रही है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक हर कोई शामिल रहेगा। किसानों के लिए बड़ी कृषि चौपाल भी लगाएगी भारतीय जनता पार्टी। किसानों को दिखाया जाएगा प्रधानमंत्री का संबोधन। आज बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। कृषि कानूनों को लेकर लिखा गया सरकार का खत बांटेंगे। लेकिन 3 चिट्ठियों को लेकर के अभी भी किसानों में रोष क्या है, आक्रोश क्या है, शिकायत क्या है? 2 मिनट की रिपोर्ट। सारे छोटे बिजनेस, सारे मिडिल साइज बिजनेस खत्म हो जाएंगे। मैं सिद्ध करूंगा कि कांग्रेस ने किसान का हित को हमेशा कैसे अनदेखी किया। बॉर्डर पे किसान आंदोलन को अब 30 दिन होने को है, 1 महीना होने को है, और ये आंदोलन अभी भी उतने ही जोशो उल्लास से चल रहा है जितने पहले दिन से चल रहा था। आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख पाएंगे कि ये आंदोलन दिन प्रतिदिन और बड़ा होता हुआ दिख रहा है और ऑर्गेनाइज होता हुआ दिख रहा है। और आज ये देखने को मिला है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा समर्थन इस आंदोलन के पीछे अपना डाला है। केंद्र सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों को एक और खत लिखा है। खत में किसानों से अगले दौर की बातचीत के लिए तारीख और वक्त मुकर्रर करने की बात कही गई। चिट्ठी में कहा गया कि सरकार किसानों की ओर से उठाए गए मुद्दों का हल निकालने के लिए तैयार है। इससे पहले सरकार ने 20 दिसंबर को भी किसान नेताओं को खत लिखकर बातचीत का समय तय करने के लिए कहा था, जिसे किसानों ने बुधवार को सिरे से नकार दिया। और आज ये सारे किसान यहाँ सिर्फ इसलिए चलकर आए हैं क्योंकि ये कृषि सुधार बिलों का समर्थन करना चाहते हैं। इन्होंने सबने मिलकर मुझे समर्थन पत्र भी दिया है। उधर सरकार के साथ किसानों की तलखी बढ़ती जा रही है। किसानों ने कहा कि सरकार के प्रपोजल में दम नहीं है, नया एजेंडा लाएं तभी बात होगी। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों की अनदेखी कर आग से खेल रही है, उसे जिद छोड़नी चाहिए। सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है। 60% देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ये किसान आंदोलन। केवल अन्न पैदा नहीं करता किसान इस देश के चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा किसान के बेटे बनाते हैं। उन जवानों को भी ये किसान तैयार करता। कहीं ना कहीं सरकार इस आग से खेल रही है, इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
कृषि कानूनों के मसले पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बयान आया। खट्टर ने कहा कि आजकल हम तमाशा देख रहे हैं, कानून रद्द करने के लिए लोग दबाव बना रहे हैं। खट्टर ने कहा कि क्या ये डेमोक्रेसी है? धींगा मस्ती नहीं चलेगी। सभ्य तरीके से हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तुरंत ही आपको दूसरे स्टूडियो लेकर के चलते हैं, जहां पर हम दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान अटल क्या है। 9 करोड़ किसानों को मोदी गिफ्ट क्या मिलने वाला है, सबसे पहले आप देखें। 9 करोड़ किसानों के खाते में आज 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे। हर किसान के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। आज मोदी किसानों से कृषि कानूनों के फायदे भी बताएंगे। पीएम 6 राज्यों के किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। ये पूरा जो प्रोग्राम है ना, देश भर के 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को दिखाया जाएगा। किसानों के लिए चौपाल लगेगी, पीएम का संबोधन दिखाया जाएगा, और यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान अटल। ये जो 18,000 करोड़ रुपए जा रहे हैं ना, जिस किसान सम्मान निधि की मैं बात कर रहा हूं, ये किसान सम्मान निधि क्या है, अब आप ये जानें क्या होता है। हर साल 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं। सम्मान निधि के 6,000 3 किस्तों में दिए जाते हैं, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में। सरकार 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें साल भर में डालती है। अब तक 10 करोड़ 96 लाख किसानों को लाभ मिल चुका है। रबी, खरीफ, जायद की फसलों के लिए रकम डाली जाती है। हर साल केंद्र सरकार लगभग 75,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि पर खर्च करती है। डिबेट को ओपन कर देते हैं। क्या मोदी के मास्टर स्ट्रोक से किसान मान जाएंगे? क्या प्लान अटल के बाद किसान आंदोलन खत्म होगा? नया साल शुरू होने से पहले क्या किसान बॉर्डर छोड़ देंगे? ओपन करते हैं डिबेट। डॉक्टर समीर सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक, अजय अरोड़ा, नेता कांग्रेस, सचिन भल्ला, राजनीतिक विश्लेषक, देवेंद्र तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, किसान मंच है मेरे साथ में। थोड़ी देर के बाद में मेरे संवाददाता ग्राउंड जीरो से मेरे साथ में जुड़ेंगे। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजियाबाद यूपी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, हर जगह से मेरे साथ में रिपोर्टर जुड़ेंगे। डॉक्टर समीर सिंह, पहला सवाल आपसे। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ सीधे डाले जाएंगे आज। अटल जयंती के दिन किसानों से सीधा संवाद करेंगे मोदी। 6 राज्यों के किसानों के साथ में संवाद करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ये मान करके चल रही है कि ये प्रधानमंत्री का 2 घंटे के बाद किसान आंदोलन पर ये मास्टर स्ट्रोक होने जा रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से ही किसानों की दशा और दिशा सुधारने के लिए काम किया है। आप देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने इस देश के किसानों को भगवान कहा, और मोदी जी ने देश के किसानों की आय दुगनी करने के लिए, देश के किसानों की दशा और दिशा बदलने के लिए जो काम किया, आज उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। ये सत्य है कि टिकरी बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, जिसकी वार्ता सरकार से चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने किसानों के लिए काम किया है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, इन बड़े राज्यों में कहीं भी किसान आंदोलन नहीं है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के अंदर जो किसान असंतुष्ट हैं, जिनको गलतफहमी पैदा करके किसानों को गुमराह करके कृषि कानून बिल के खिलाफ भड़काया गया, उनसे सरकार की वार्ता चल रही है। ठीक है। और जो भी बिल है वो किसान हित में है। जो समस्याएं हैं, नहीं, आपने अभी भी मुझे नहीं बताया, डॉक्टर समीर, आपने अभी भी मुझे नहीं बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या आज जिस तरह से 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की किस्त डालने जा रहे हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी पीएम का मास्टर स्ट्रोक मानती है? देखिए, पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के नाम से किसानों को सम्मान निधि दी है। आज पुनः 18,000 करोड़ रुपया देने जा रहे हैं। इस 18,000 करोड़ रुपए के साथ अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूं, तो अकेले उत्तर प्रदेश में 28,443 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों को दी है। उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 1,12,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार ने भुगतान किया है किसानों के गन्ने मूल्य का। बंद शुगर मिलों को चलाने का काम किया, और मैंने बड़े सौभाग्य से मैं आपके चैनल पर यह कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से रामाला शुगर मिल, जो चौधरी चरण सिंह के जन्मभूमि का शुगर मिल था, उसकी क्षमता भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में योगी जी ने 500 करोड़ रुपए देके उसकी क्षमता बढ़ाई। और ये सिद्ध करता है कि देश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है, और किसानों की दशा और दिशा बदलने की सरकार है।
किसानों की दशा और दिशा बदलने वाली केंद्र सरकार है, दशा दिशा बदलने वाली यूपी की योगी सरकार है, ये कहना है डॉक्टर समीर सिंह का। मैं अपने पीसीआर के कोलीग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी नेता, जो भी बड़ा मंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद, इसका एक पूरी लिस्ट हम अभी थोड़ी देर पहले चला रहे थे कि कौन आज कहां पर है और मैदान में रह करके कहां पर किसान चौपाल कौन लगा रहा है और किस जगह पर ग्राउंड जीरो रह करके अमित शाह का संदेशा लोग देंगे। ये देखें, बीजेपी का ये प्लान अटल है। हालांकि बीजेपी का प्लान अटल में आगे और भी कई चीजें हम खुलासा करने वाले हैं। देवेंद्र तिवारी जी, दो चीजें हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान मंच के, दो चीजें हैं। 6,000 रुपए सालाना किसान सम्मान निधि, इसका मतलब यह है कि 500 रुपए महीना, पहली चीज। और दूसरी वहीं पर चीज है, किसानों की हर महीने की औसत आय है इस देश में 6,426 रुपए। आज 2 घंटे के बाद मोदी मनाएंगे, क्या किसान मान जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से योजना चलाई जा रही है और इसमें पहले से ही किसानों को 6,000 वाली जो योजना है ये पहले की है। किसान आंदोलन 30 दिन से चल रहा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो बिल को लेके हम लोगों में जो संशय है उसको प्रधानमंत्री को दूर करना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि बिल वापस होगा कि या उसमें अमेंडमेंट होगा। इन सभी चीजों को लेकर सभी किसान संगठन, कल सभी किसान संगठनों की बैठक भी हुई है जिसमें कमेटी भी बनाई गई है। प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, वो सम्मान निधि दे रहे हैं। कोई बिल के विषय में वो क्या कहते क्या नहीं कहता, ये तो सुनने के बाद ही पता चलेगा। हम लोगों का जो धरना चल रहा है वो चल रहा है बिल के खिलाफ, ना कि शुगर मिल, ना कि अन्य तमाम सारी चीजें, ना मुख्यमंत्री के खिलाफ चल रहा है, ये सिर्फ बिल के खिलाफ चल रहा है। हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता भाई साहब कह रहे थे, इतनी सारी योजनाओं के बारे में बताया, हम लोगों को उससे अभी कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ काम है कि हमारे बिल को जो किसान कृषि बिल वो लाया गया है, उसमें क्या कर रहे हैं, ये बहुत इसके लिए हम लोग बहुत तैयार हैं कि आज प्रधानमंत्री जी इसके लिए क्या कहते हैं, इसको वापस करते हैं कि इसमें संशोधन करते हैं, इसमें क्या चर्चा करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए। देखिए, तस्वीरों में भी हम ये दिखा रहे हैं, तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि कैसे बॉर्डर पर महिलाएं हैं, कैसे बॉर्डर पर निहंग सरदार हैं, कैसे बॉर्डर पर बुजुर्ग हैं। साथ ही में आप तस्वीर भी देखते जाएं, बदल बदल कर सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली यूपी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, हर जगह की तस्वीर सुबह से लेकर के शाम, शाम से लेकर के रात, रात से लेकर के भोर तक की हम दिखा रहे हैं। मल्टी विंडो में फिर लेकर के आए ताकि मैं डॉक्टर समीर सिंह से दोबारा बात कर सकूं। उसके बाद अजय अरोड़ा जी और बाकियों के लिए डिबेट ओपन टू ऑल मैं करना चाहता हूं। डॉक्टर समीर, देवेंद्र तिवारी प्रदेश अध्यक्ष किसान मंच, इनका कहना यह है कि ठीक है, आप किसान सम्मान निधि की किस्त देने वाले हैं, आप दे दीजिएगा। आप अटल जयंती पर किसानों के साथ में बात करने वाले हैं, आप बात भी कर लें। 6 राज्यों के किसानों के साथ में सीधे तौर पर आप जुड़ेंगे, आप जुड़ भी जाएं, किसान की चौपाल भी लगा लें, लेकिन सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ये कब बताएंगे कि कानून वापस लेंगे या फिर नहीं? देखिए, ये आंदोलन का तरीका नहीं है और इनकी बातों से आपको स्पष्ट लगेगा कि इनको किसानों की समस्याओं से मतलब नहीं है। ये कुछ राजनीतिक दलों के हाथों में खेल रहे हैं। इनको शुगर मिल चलने से मतलब नहीं है, 1,12,000 करोड़ रुपए के भुगतान से मतलब नहीं है, इनको धान और गेहूं के खरीद से मतलब नहीं है, इनको किसानों की उपज की कीमत मिले इससे कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ मतलब ये है कि कैसे कानून खत्म होगा। ये राहुल गांधी और कम्युनिस्टों के चंगुल में आके सिर्फ नहीं, राहुल गांधी कम्युनिस्ट के चंगुल की बात ना करें। देखिए, मेरी स्मार्ट पीसीआर टीम, कितने अच्छे इन्होंने ग्राफिक्स चलाए हैं, कितने बढ़िया वाले ग्राफिक्स चलाए हैं, जहां पर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर महीने किसानों की इनकम क्या है, ये यहां पर मेरी स्क्रीन पर दाईं तरफ नजर आ रहा है। अजय अरोड़ा जी, क्या राहुल गांधी के हाथों में किसान खेलना है? पहली बात, कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के नेताओं ने एक बड़ा इवेंट किया। इवेंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भीड़ लगाई गई और उसके बाद यह भी दिखाया गया कि हम संघर्ष कर रहे हैं। बस के अंदर प्रियंका गांधी थी, उन्हें हिरासत में भी लिया गया, जाकर के राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया। लेकिन आपको लगता नहीं, आप करते हैं छोटा इवेंट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से उसे कहीं बड़ा इवेंट हो जाता है। आप लोग सड़क पर उतरने की बस बात भरी करते हैं, लेकिन तब तक किसान चौपाल के नाम पर, चिट्ठी लेकर के दर दर जाने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी आपसे ज्यादा सब्सटेंशियल काम कर लेती है, आपसे ज्यादा कॉन्क्रीट काम कर लेती है। राशिद जी, कल जो लोकतंत्र की हत्या हुई, हम उतरे, सड़कों पर उतरे, हमने मार्च निकालने का प्रयास किया। और क्या किया केंद्र सरकार ने? ये दादागिरी है क्या? सत्ता ऐसे चलती है क्या
ये भारत का लोकतंत्र है क्या? और जहां तक मतलब की बात की, मतलब 4 बार बोला भारतीय जनता पार्टी के साथी ने। अरे आपका मतलब तो साफ है, आपकी नीयत में खोट है, आप चाहते ही नहीं कि ये बिल वापिस हो, क्योंकि आपका मतलब तो 2-3 लोगों से है, बड़े बड़े, जिनके लिए आप ये बिल लेके आए हो, जो मूल्य तय करेंगे, जो किसानों का शोषण करेंगे, जो किसानों की फसल का उपज का रेट तय करेंगे। अरे मान जाओ, ये वर्चुअल बैठक, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे आओ ना 12 बजे, 6 राज्यों से आप बात कर रहे हो किसानों से, बोल दे प्रधानमंत्री, किसान भाइयों देखो, मैं आपके तीनों कॉर्पोरेट बिल जो आपके नुकसान के लिए हैं, मैं वापस अजय जी, लेता हूं। ये तो किसान बिल है ना, आप शायद आपकी जबान शायद स्लिप हो गई, आपने कहा कॉर्पोरेट बिल, ये तो किसान बिल है ना। नहीं कॉर्पोरेट बिल है ये, किसान। अरे नहीं महाराज, ये कृषि कानून है। नहीं, फार्मर्स ये बिल कॉर्पोरेट है, ये उन कॉर्पोरेट लोगों के लिए, अडानी अंबानी के लिए, इसलिए मैंने कॉर्पोरेट बोला, मैंने इंटेंशनली बोला है, मैंने जानबूझकर बोला है, मैंने। इससे पहले कि मैं सचिन भल्ला और निरंजन पोद्दार के पास में जाऊं, एक बार फिर से डॉक्टर समीर के पास में जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर समीर, अच्छा चलिए डॉक्टर समीर के पास में हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम सचिन भल्ला जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनके पास में चलते हैं। सचिन भल्ला जी, हालांकि प्रधानमंत्री का संबोधन हर किसी को इंतजार है। रायसेन के जब किसानों से प्रधानमंत्री मिले, उन्हें अपना बनाने की कोशिश की। जब गुजरात में कच्छ के किसानों से मिले, अपना बनाने की कोशिश की। 6 राज्यों के किसानों के साथ में आज मुलाकात करेंगे। आपको लगता नहीं कि प्रधानमंत्री का ये जो मास्टर स्ट्रोक है, प्रधानमंत्री का ये जो अटल प्लान है, इसके जरिए किसान आंदोलन खत्म होने की जमीन तैयार हो रही है? देखिए, पिछले 30 दिन से ये जो भी एक तरह की काला दिवस। सचिन भल्ला जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? सचिन भल्ला जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, सचिन भल्ला तक हमारी आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन डॉक्टर समीर जुड़ गए हैं क्या मेरे साथ में? हाँ, डॉक्टर समीर के पास में चलते हैं। डॉक्टर समीर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से ये बताएं कि क्या किसानों को लेकर के प्रधानमंत्री आज कोई बड़ा ऐलान भी करेंगे जिसकी वजह से किसान मान सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री की बातों से देश का किसान सहमत है और इसी नाते ये आंदोलन पूरे देश में नहीं है। हाँ। कांग्रेस प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, कांग्रेस प्रवक्ता को इस बात पर शर्म नहीं आती कि 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, एमएसपी की गारंटी कांग्रेस ने क्यों नहीं दी? दूसरा सवाल है, राहुल गांधी अमेठी से भाग के वायनाड चले गए, केरल के अंदर चुनाव न लड़ने सांसद बन के बैठे हुए हैं। क्या राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन में यह कहा है कि केरल में भी एमएसपी मिलनी चाहिए? केरल में एमएसपी मिलती है कि नहीं मिलती है, यह राहुल गांधी को नहीं पता और कांग्रेस प्रवक्ता को नहीं पता। एमएसपी तो केरल में एमएसपी का अगर कुछ करना है तो राहुल को थोड़ा ही करना है, वो तो पिनराई विजयन को करना है ना, वो तो पिनराई विजयन को करना है, राहुल गांधी को थोड़ा ही करना है। डॉक्टर समीर, आप सांसद हो, एक बार भी केरल का अच्छा, क्या इतने दिनों के अंदर उन्होंने की एमएसपी मिलनी चाहिए देश का? अजय अरोड़ा जी, डॉक्टर समीर एकदम ठीक बात कर रहे हैं, एकदम ठीक बात कर रहे हैं। राजनीतिक पाखंड की पराकाष्ठा तक जाने की के बजाय आपको लगता नहीं अगर केरल के वायनाड से सांसद हैं तो केरल के मुख्यमंत्री से जाकर के मिलें राहुल गांधी, केरल के भी सड़कों पर उतरें, एमएसपी की गारंटी वहां पर नहीं मिल रही है। राशिद जी, जहां तक इन्होंने राहुल गांधी का सवाल किया, इनको तो सपने में, एक तो सपने रात को आते हैं, ये तो दिन में सपने राहुल गांधी के देखते हैं। और जहां तक इन्होंने 10 साल का इतिहास बताया डॉक्टर मनमोहन सिंह का, किस प्रकार से सरकार चली और किसान आज सड़कों पे हैं, उस समय सड़कों पे कहाँ थे? और किसान आज सर्दी का, आज देखिए कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, टेम्परेचर कितना है, सड़कों पे बैठे हैं, आज 30 दिन हो गए, 1 महीना, ये छोटी बात नहीं है, इनकी नियत में खोट है। मैंने जो कॉर्पोरेट बिल बोला, नियत की बात आ गई, यहाँ नियत की बात आ गई। एक नियत है कांग्रेस की, एक नियत है वामपंथियों की, एक नियत है आम आदमी पार्टी की, एक नियत है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन नियत पर शायद बेहतर बात सचिन भल्ला कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक सचिन भल्ला जुड़े हैं। सचिन जी, अभी थोड़ी देर पहले ही बात करने की कोशिश कर रहा था आपसे, लेकिन ऑडियो में कुछ ग्लिच, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। सचिन जी, यहां नियत किसकी बेहतर है? यहां नियत विपक्षियों की बेहतर है या फिर सरकार की बेहतर है? और साथ ही नियत के साथ साथ एक और बात बताएं
क्या आंदोलन खत्म करने के लिए एक तरफ तो बड़े बड़े कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से कोई खेल भी चल रहा है। खेल क्योंकि कई किसान संगठनों ने यह कहा है कि किसानों के फंड के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है, वामपंथी साजिश की बात की जा रही है, अलग अलग षड्यंत्र की बात की जा रही है। क्या पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे कुछ अलग अलग चल रहा है? देखिए 30 दिन से जो काला दिवस किसान मना रहे हैं और एक तरह का वहां जाके मैं कल ग्राउंड जीरो पे था, वहां पे आप देखेंगे 40 से ऊपर किसान मर चुके हैं। हाँ। और कल अभी 8 पन्नों की जो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, केंद्रीय मंत्री जी ने अपनी चिट्ठी में एक भी किसी किसान के लिए ये नहीं बोला कि वहाँ 40 लोग मर गए हैं, उनके लिए मैं दिल से दुख प्रकट करता हूँ। अपने जो राजनीति अपनी बिछा रहे हैं और ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, इनको लानत आनी चाहिए। और 30 दिन के जाके किसानों को एक बार हाल चाल तक नहीं इन्होंने पूछा। तीसरी बात आप कह रहे हैं कि किसान और जवान एक ही कैटेगरी में है, उनके लिए वो हमारे लिए भगवान है। तीसरी बात, और 30 दिन में इन्होंने 40 लोग मरे और उसके बाद इन्होंने एक बार ये नहीं बोला कि हाँ जी हम कोई दवाई दे देते हैं, कुछ दे देते हैं, उनके ऊपर लाचा लगा रहे हैं। कभी खालसा पंथ पे लगा रहे हैं, कभी खालिस्तान बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लानत आनी चाहिए। ठीक है। एक बात और, केंद्रीय मंत्री जो है उन्होंने 8 पन्नों की अपनी चिट्ठी में आपने देखा होगा जो इनके जो इन्होंने बिल पास किया है उसके ऊपर किसान किसी भी क्षेत्र में जाके, किसी भी राज्य में जाके अपनी धान बेच सकता है। हाँ। लेकिन इन्हीं के बीजेपी शासित देश जो एक अपना हरियाणा और एक मध्य प्रदेश, दोनों ने ओपन बोल दिया है कि कोई भी अदर स्टेट से किसान आता है और यहाँ पे कोई भी चीज बेचता है, हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। पहले तो ये आपस में जाके सेटल करें कि डॉक्टर ये समीर, कर रहे हैं या डॉक्टर समीर, कर रहे हैं। जो बातें भी सचिन भल्ला कह रहे हैं, हरियाणा मध्य प्रदेश दो सरकारों ने, एक तरफ तो केंद्र सरकार ये कह रही है नए कानून की वजह से अपनी मंडी के अलावा बाकी राज्यों में भी जा सकेंगे, लेकिन वहीं पर बीजेपी शासित राज्य हरियाणा और एमपी ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर दूसरे राज्य का किसान आता है ना तो हम कोई खरीदारी नहीं करेंगे। बड़ी समस्या बीजेपी शासित राज्यों में नहीं है, बड़ी समस्या कांग्रेस शासित और गठबंधन। हरियाणा एमपी की बात कीजिए, सचिन भल्ला ने हरियाणा एमपी की बात की है। आप सीधे ये बोल दें, आप सीधे ऐसे बोलिए ना कि हरियाणा एमपी में ऐसा नहीं है। आप सीधे ये बोल दीजिए हरियाणा एमपी की सरकारें गलत कह रही हैं, गलत कह रही हैं। नहीं, देखिए इसको दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। हाँ। देश के प्रधानमंत्री ने देश के लिए कहा है, देश किसी राज्य के लिए नहीं कहा। और भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें हैं, देश के प्रधानमंत्री का संदेश हमारे लिए कानून है। दूसरी चीज है, पंजाब के अंदर सर्वाधिक एमएसपी पर खरीद पंजाब के अंदर देश भर का 62% खरीद आज भी पंजाब के अंदर हुआ है। महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर एमएसपी पर खरीद नहीं होती है, वहां का किसान बदहाल है। वहां किसकी सरकार है? कांग्रेस सरकार। ये तेरा किसान मेरा किसान वाली जो बात आई है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में देवेंद्र तिवारी ठीक तरीके से बता पाएंगे। निरंजन जी को कोशिश ये करें जो भी टेक्निकल स्नैग है, जो तकनीकी खामी है, इसे ठीक किया जाए। निरंजन पोद्दार को भी मेरे साथ में जोड़ा जाए। हाँ, निरंजन जी को, हाँ कोशिश करें निरंजन जी मेरे साथ में जुड़े। लेकिन जो सरकार की चिट्ठी है, चिट्ठी का मजमून क्या है, चिट्ठी के अंदर क्या है, सरकार की जो तीसरी चिट्ठी आई है ये भी जानना बहुत जरूरी है। सरकार ने किसानों को जो 3 चिट्ठियां लिखी हैं, हफ्ते भर के अंदर दूसरी चिट्ठी आई है, और ये चिट्ठी क्या कहती है ये भी देखें आप। ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने इस बार चिट्ठी लिखी है, किसानों से जल्द वक्त और तारीख बताने के लिए कहा है, सभी मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान का भरोसा दिया। 40 किसान संगठनों को इस बार चिट्ठी लिखी गई है। 5 दिन में सरकार ने किसानों को ये दूसरी चिट्ठी भेजी है और महीने भर के अंदर 30 दिन के अंदर ये तीसरी चिट्ठी है। अब सरकार की चिट्ठी में क्या है आप ये जानें। हम खुले मन से बातचीत करने को तैयार हैं, सभी मुद्दों का तर्कपूर्ण समाधान होगा, किसान अपनी सुविधा के मुताबिक हमें समय बताएं। नया कानून का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है, एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी। तीनों कानूनों से एमएसपी को असर नहीं पड़ने वाला। सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है। कृषि कानून से अलग कोई और मांग रखना गैर वाजिब। विद्युत संशोधन अधिनियम पर भी चर्चा को हम तैयार हैं। पराली कानून पर भी बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। हर एक चीज पर बातचीत करेंगे और इसीलिए आप बैठें। बीजेपी का प्लान अचल क्या है बाद में हम दिखाएंगे, देवेंद्र तिवारी,
ये तेरा किसान मेरा किसान कौन कर रहा है? अगर बीजेपी शासित राज्यों के किसान एक फैसला किया जाएगा, कांग्रेस शासित राज्यों के किसान अलग नजरिए से देखेंगे, वामपंथी शासित राज्यों के जो किसान हैं अलग चश्मे से देखेंगे। ये तेरा किसान मेरा किसान की वजह से आपको लगता नहीं कि असल घाटा किसान का ही होता है? किसान सब एक हैं, किसान में कोई तेरा मेरा नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं ये तेरा मेरा कर रही हैं। लेकिन देवेंद्र जी, एक कैसे हैं? हरियाणा का एक वर्ग कह रहा है कि हमें कृषि कानून मंजूर नहीं, दूसरा जाकर के कृषि मंत्री से मिल लेता है। यूपी का एक वर्ग जो है दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बैठा हुआ है, और वहीं पर एक किसान सेना वाले हैं। मैंने तो इनके बारे में पहले सुना भी नहीं था। ये किसान सेना वाले हैं, 15 अलग अलग संगठनों के साथ में जाकर के कृषि मंत्री से इन्होंने मुलाकात कर ली। आगरा से चले हुए ये किसान हैं। तो तेरा किसान मेरा किसान है, तो इनकार ना करें देवेंद्र जी। नहीं, ऐसा नहीं। ये पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा फॉर्म किए हुए लोग हैं, ये किसान नहीं है। ये पार्टियों की अपनी एक वो होती है कि किसको बना के तमाम, आपने देखा होगा वामपंथी से लगा के तमाम इस संगठन में लोग जुड़े, और तमाम अलग से भी अराजक तत्व भी जुड़े। किसानों से इन किसी चीजों से मतलब नहीं है। हम लोग सिर्फ बिल को लेकर समझना चाहते थे कि क्या बिल है, और बिल में जो संशोधन की सरकार ने बात करी है, तो मान लेना हम लोगों का भी जो प्रतिनिधिमंडल है अब इस बात को लेकर तैयार है कि अगर सरकार इन सभी चीजों को लेकर मानती है और लिखित में आती है तो इसका निर्णय निकलना चाहिए। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है लगातार। तरीके से देखूं निरंजन पोद्दार जी, तो बिल्कुल धुरी में है किसान कानून, और इस धुरी के इर्द गिर्द 3 किरदार हैं। एक किरदार है किसान का, अगला है सरकार का, और तीसरा है विपक्ष का। समाधान किसकी वजह से नहीं हो पा रहा 30 दिन से? समाधान बीच के लोगों की वजह से। जो चीजें हम निरंजन पोद्दार जी से सवाल है भाई, मेरे को भी ले आइए बीच में। हाँ, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही थी, और यही एक वजह है कि आपसे अभी बात हो रही है। बोलें पोद्दार जी, बोलें। भाई ऐसा है कि मैं 3 बिंदुओं पे बात करूंगा, जरा थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया। आपके चैनल ने भी ग्राउंड जीरो पे जाकर के प्रत्येक किसान, बहुत सारे किसानों से बात करी है। किसानों को ये जो 3 नए कृषि कानून है, इनके बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं है, और वो केवल काले 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 पीले, और इनका अरे भाई, तो ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है कि आप नहीं सुनिए। मैं आपको शांति से सुन रहा था, आप भी मेरी बात शांति से सुनिए। ऐसे नहीं होता है, बीच में बोलने से डिबेट डिरेल हो जाती है। अच्छा, अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं रशीद भाई, जो 3 कृषि कानून है उसके अंदर जो पहले से जो किसानों के कानून चलते आ रहे हैं, जो कृषि अधिनियम सन 1996 से जो नियम बने हुए हैं, उनसे अगर देश का किसान का भला होता, तो मुझे एक बात बताइए, किसानों को आत्महत्या करने की जरूरत क्या पड़ती? अब अगर आप मेरे को समय देंगे, मैं तो तीनों कानूनों के बारे में अक्सर से बता दूंगा, इन कानूनों के अंदर सरकार ने क्या प्रावधान किया है। फिर मुझे कोई भी किसान कानून विरोधी आदमी उनके अंदर ये बता दे कि इन प्रावधानों के अंदर यहां जाकर के किसान गरीब हो जाता है या किसान फलाना हो जाता है। क्योंकि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चल रही है, या यूं कह रहे कि जो विपक्ष जो भ्रमित कर रहा है, वो उन लोग, अब बहुत सारे लोग एक चीज और पूछते हैं कि भाई अगर इनमें कोई मत कहिए कि विपक्ष बीच में आ गया। ना, अब आया है। पहले से तो किसान ही बैठा था। नहीं, गलत बात मत करिए आप। मैं आपको ये पूछता हूँ, यही सवाल मेरा है कि ये किसान रोडों पर क्यों बैठे हैं, कि इन किसानों के अंदर आप किसान नेता बन रहे हैं। आप मुझे बताइए कि पहला बन नहीं रहा हूँ, किसानों के बीच में रहता हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर बिल में इतनी अच्छाई थी, संशोधन क्यों हुआ? श्रीमान, आप पहले आप बताइए कि संशोधन की स्थिति क्यों आई? इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ था। अब मैं मानता हूँ सरकार ने कहा है कि आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, तीनों कृषि कानूनों के नाम भी आपको नहीं पता है। जब आपको कुछ नहीं पता, आप बैठकर सिर्फ सरकार के विषय में बात कर रहे हैं। बताइए ना। नहीं, आपको पूरा आप बताइए कि अमेंडमेंट की तो बात हुई, एमएसपी की क्या बात हुई, सरकार ने क्यों माना? आप लोग रुक जाएं, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर के बाद में सिंगू बॉर्डर से बहुत बड़ी खबर देने वाले हैं। और सिंगू बॉर्डर की ये बड़ी खबर, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बताएंगे आदित्य नायर। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर चलेंगे जतिन गोस्वामी के पास में। आदित्य नायर को भी पैच करने की कोशिश करें। बाकी जितने भी गेस्ट हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अटल प्लान से निकलेगा किसान का समाधान? अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद
9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ट्रांसफर करेंगे किसान सम्मान निधि की किस्त के तौर पर। वही किसान सम्मान निधि जिसके तहत साल भर में 6,000 रुपए और महीने भर में अगर एवरेज निकालें तो 500 रुपए किसानों के पास में जाते हैं। लेकिन किसानों का यह कहना है इतने भर से हम नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री मना पाएंगे क्या? 6 राज्यों के किसानों के साथ में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का संवाद होने जा रहा है। इंडिया न्यूज की ये बड़ी कवरेज है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इंडिया न्यूज रिपोर्टर आप तक पहुंचाएंगे किसानों का संग्राम और मोदी का अटल प्लान। बड़ी खबर यह है कि आज दोपहर 2 बजे यानी अब से लगभग 3 से 4 घंटे के बाद किसानों की बड़ी बैठक होने वाली है। सरकार से बातचीत पर बड़ा फैसला किया जाएगा। सरकार ने तीसरी बार भेजा है बातचीत का प्रस्ताव। सिंघू बॉर्डर पर किसान तय करेंगे आगे की रणनीति। सीधे सिंघू बॉर्डर चलते हैं। मेरे सहयोगी आदित्य नायर मेरे साथ में लाइव जुड़े हैं और इसके अलावा दिल्ली यूपी बॉर्डर से जतिन भी लाइव है। उसके बाद फिर गेस्ट को भी रखें और बाकी हम मेहमानों के पास में चलेंगे। आदित्य नायर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आज सिंघू बॉर्डर पर क्या रणनीति बनेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन 6 राज्यों के किसानों के साथ में बातचीत करने वाले हैं, 18,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने वाले हैं। इसे लेकर के सिंघू बॉर्डर के किसान क्या सोचते हैं? सिंघू बॉर्डर के किसानों की अगर बात करूं तो उनका कहना यह है कि ये एक बैंडेड की तरह है कि इसको आपने लगाया अभी के लिए और अगले ही 2 मिनट बाद आपने उसको हटा देना है। सिंघू बॉर्डर के किसानों का कहना यह है कि इनकी जो लड़ाई है, इनकी जो आमदनी अगर एमएसपी जाने से जो हटेगी वो 4 से 5 साल बाद जाके इनको उसकी जो लॉसेस है वो फेस करने को मिलेगा। तो इनका कहना अब यह है कि जब तक केंद्र अपने तरफ से आगे आकर नेगोशिएशन में, क्योंकि 5 से 6 राउंड टॉक्स अभी ऑलरेडी हो चुके हैं, जब तक केंद्र अपने आप से आगे आके कोई नया प्रस्ताव नहीं रखता तब तक ये अपनी बात अब आगे और नहीं करना चाहता केंद्र के साथ। तो अब बातचीत के भी जो डिस्ट्रस्ट है, जो विश्वास जो टूट चुका है अब केंद्र के ऊपर किसानों की तरफ से, वो अब उसको वापस बनाना एक बहुत बड़ा चुनौती रहेगा केंद्र को, जो उनको जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि किसी भी नेगोशिएशन में विश्वास एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। ठीक है आदित्य, दोबारा से मैं आपके पास में आऊंगा। आप डिबेट में मेरे साथ में रहें। और दिल्ली यूपी बॉर्डर, इससे पहले कि हम चलें जतिन के पास में, डॉक्टर समीर सिंह, आपने सुना ग्राउंड जीरो के रिपोर्टर का यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को महज एक बैंडेज के तौर पर ले रहे हैं किसान। उनका यह कहना है कि ठीक है, अगर चोट लगी है आप एक पट्टी तो लगा देंगे लेकिन घाव पूरी तरह से भरेगा नहीं, हमारा जख्म जाएगा नहीं। किसानों को गुमराह किया गया है और मैं बड़े सलीके और सम्मान के साथ आपको बताना चाहता हूं कि देश के किसानों को सम्मान निधि किसने दी? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। देश के अंदर कांग्रेस ने 5 उर्वरक कारखानों को बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश का किसान नहीं, देश का किसान उर्वरक के लिए भटक रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपको 1 मिनट के लिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं संसद भवन के अंदर, संसद भवन के सभागार में। और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करने, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन उन्हें श्रद्धांजलि देने, एक ऐसे स्टेट्समैन अटल बिहारी वाजपेयी, एक ऐसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिसने हिंदुस्तान को मजबूत बनाया, सशक्त बनाया। और आप देखें, यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, जहां पर होता है शिष्टाचार, जहां पर अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र के शिष्टाचार में बहुत कुछ होता है। और तस्वीरों को अगर आप विंडो में लेकर के आ सकें, और आप देखें मुलायम सिंह यादव भी मुझे नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में एक बात कही जाती थी कि इनकी स्वीकार्यता हर एक दल में है। अटल बिहारी वाजपेयी के मित्र हर एक दल में हुआ करते थे, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या कांग्रेस, क्या एनसीपी, क्या वामपंथी। यानी अगर आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के दिन यानी 25 दिसंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बाकी जितने भी नेता नजर आ रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि शख्सियत कितनी मजबूत रही है अटल बिहारी वाजपेयी की, उनका कद कितना ज्यादा ऊंचा रहा है। और मैं एक बात चाहूंगा कि दलगत राजनीति से अलग हट करके अजय अरोड़ा जी, लोकतंत्र में जो ये शिष्टाचार की खूबसूरती होती है इसे लेकर के एक कमेंट आपसे जरूर चाहूंगा मैं, और दलगत राजनीति से ऊपर करके। बिल्कुल राशि जी, बिल्कुल नमन करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती पर, और जिस प्रकार से लोकतंत्र की खूबसूरती है। और मैं तो आज ये बोलूंगा कि प्रधानमंत्री जी अटल जी को नमन करते हुए 6 राउंड 3 पत्र जिसका लाभ नहीं हुआ किसानों के प्रति, आज किसानों को जो किसान निधि के अलावा
एक गिफ्ट दे दे, बोल दे कि ये तीनों बिल, जो तीनों काले कानून, फिर मैं बोलूंगा क्षमा चाहते हुए कॉर्पोरेट बिल जो 2-3 लोगों के लिए मैं वापस लेता हूं, इससे बड़ा किसानों के लिए सम्मान नहीं होगा। और अटल जी भी जहां भी होंगे प्रसन्न होंगे कि देखो भारत का किसान जो नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान, लेकिन मोदी सरकार ने बिल्कुल विपरीत काम किया, किसान और जवान आमने सामने खड़े कर दिए और 40 किसानों की मृत्यु होगी। हम उनके प्रति भी संवेदना प्रकट करते हैं और प्रधानमंत्री जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो 40 किसानों की मृत्यु हुई, उनका जिम्मेदार कौन है? ठीक है सचिन बल्ला जी, अजय अरोड़ा ने जो बात की है, जिन 40 किसानों की मृत्यु हुई है, वाकई में उनका जिम्मेदार कौन है? उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? लोगों को आज खा गया और बात हमने करोड़ मोदी सरकार देना जा रही है और एक सारे उसके अकाउंट में 6,000 रुपए आएंगे। आप पिछले एक महीने 500 रुपए पर डे का खर्चा है, वो भी जंगल में। सचिन जी सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि तस्वीरें आ रही हैं, यही एक वजह है कि मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। तस्वीरों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित एक किताब का विमोचन हो रहा है। संसद भवन में अटल जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। गुलाम नबी आजाद हैं, प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं। अधीर रंजन चौधरी हैं, कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और प्रधानमंत्री अभी नजर आ रहे हैं आपको। एक बार के लिए अगर ये तस्वीरें आ रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत पर भी हमें बात करनी चाहिए। निरंजन पोद्दार जी, चूंकि आप देश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एक तटस्थ राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से हमें यह बताएं कि मौजूदा दौर में हिंदुस्तान को अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत की कितनी जरूरत है। पहला, वो अटल बिहारी वाजपेयी अगर 13 दिन की सरकार बनाई तो इतिहास बना दिया, 13 महीने की सरकार चलाई तो इतिहास बना दिया, पोखरण में जो किया तो इतिहास बना दिया, जवाहरलाल नेहरू ने जिन्हें विपक्ष में रहने के बावजूद भी यह कहा था कि आप आने वाले वक्त में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इस शख्सियत को लेकर के कुछ बताइए ना। देखिए राशिद भाई, ऐसा है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो शुरुआत करी थी, आज ये नरेंद्र मोदी सरकार जो है उसी को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि वो भी उसी परिवार से आते थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उसी परिवार से आते थे, जहां केवल एक मंत्र सिखाया जाता है कि तेरा वैभव अमर रहे, माहम दिन चार रहे ना रहे। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आज उन्हीं चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 1999 में जिन चीजों की शुरुआत करी थी। और जो अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो अभी आपने एक सवाल किया था कि भाई इन 40 मौतों का जिम्मेदार कौन है। इन 40 मौतों का जिम्मेदार राशिद भाई वो लोग हैं जो हर बार देश को भ्रमित करते हैं, देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं। मैं आपसे कुछ पॉइंट पे बात करना चाहता हूं, 10 सेकंड का टाइम मुझे दीजिएगा। अब आज के 4 साल पहले अफवाह फैलाई गई कि नरेंद्र मोदी सरकार आरक्षण को खत्म कर रही है। मुझे एक बात बताइए, आज तक कहां एक भी आदमी का आरक्षण खत्म हुआ? उसके बाद में अफवाह फैलाई गई कि मोदी सरकार मुसलमानों को बर्बाद करने पे तुली हुई है। मुझे एक बात बताइए, 3 तलाक का कानून लाने के बाद में कौन सा मुसलमानों के साथ ऊपर अत्याचार हो गया? उसके बाद में अफवाह फैलाई गई सीएए से सारे मुसलमानों को देश से बाहर भेज दिया जाएगा। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, एक मुसलमान का नाम बताइए पिछले 1.25 साल के अंदर जिसको देश से बाहर भेजा गया है। अजय अरोड़ा बताएंगे ना? अजय अरोड़ा बताएंगे। अजय अरोड़ा जी, ये अफवाह गैंग बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का डर क्यों दिखाता है? कभी सीए के नाम का डर, कभी कृषि कानून के नाम का डर, कभी एनआरसी के नाम का डर, कभी एएमयू के नाम का डर, कभी जेएनयू के नाम का डर, कभी जामिया के नाम का डर। क्यों ये दिखाया जाता है ये डर? राशिद भाई, क्या डर के अलावा राजनीति में और कुछ नहीं बचा? अजय अरोड़ा जी। राशिद भाई, पहले तो जो किसानों की बात की कि किसानों को भ्रमित किया गया, ये किसानों का अपमान है। किसानों के बच्चे पढ़ लिख गए हैं, बुद्धिजीवी भी हैं। आप देखिए किस प्रकार से किसान बात करते हैं। जब कृषि मंत्री से मिलने गए, कैसे लेटर ड्राफ्ट की इन्होंने, तो किसानों पे प्रश्न चिन्ह उठाना ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। और किसान किसी के भड़कावे में नहीं आते। किसान बुद्धिजीवी हैं, देश के अन्नदाता हैं। और आज तो राशिद जी आपने बात की एनआरसी की, सीए की, कोई भी इस भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति
अगर हमारे साथी ये बोले कि उनको समझ नहीं है तो ये गलत बात है, ये प्रश्न चिन्ह उठता है। अजय अरोड़ा जी, अजय अरोड़ा जी, काम कर लेता हूं मैं, बीजेपी का प्लान अटल एक बार दिखा देता हूं इंफोग्राफिक स्टूडियो में जा करके, उसके बाद सचिन भल्ला जी के पास में जाऊंगा। लेकिन अजय जी, मैं आपके पास में एक हार्श सवाल लेकर के आऊंगा, वो सवाल जो कांग्रेस को शूल सरीखा चुभेगा, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर। लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी का प्लान अटल आज के लिए क्या है, ये आप जाने। भारतीय जनता पार्टी के आज देश भर में 19,000 कार्यक्रम होंगे, 3,000 से ज्यादा प्रोग्राम्स केवल यूपी में होने जा रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे तौर पर जुड़ेंगे, 5 करोड़ किसान प्रधानमंत्री का प्रोग्राम देखेंगे, सुनेंगे। कार्यक्रम में सभी सांसद होंगे, विधायक होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, मेयर्स को भी इनवाइट किया गया है, नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष हैं उन सभी को इनवाइट किया गया है। देश की सभी मंडियों में प्रधानमंत्री को सुना जाएगा, हर जिले में बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। किसानों के हित में लिए गए फैसलों को घर घर पहुंचाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। सचिन भल्ला जी, ऐसा नहीं है कि सरकार यूं ही बैठी हुई है, ऐसा नहीं है कि सरकार शांत बैठी हुई है। अगर चिट्ठी लिख रहे हैं तो किसान सम्मान निधि का पैसा भी दे रहे हैं, अगर कानून पर बात कर रहे हैं तो फिर कार्यक्रम भी कर रहे हैं, अगर किसान नाराज हैं तो किसान चौपाल लगा करके उन्हें मनाने की कोशिश भी की जा रही है। आप केंद्रीय मंत्री जितनी भी चिट्ठी हैं उसमें आपने देखा ही होगा कि उन्होंने एनडीए सरकार को एक तरह का हीरो बना के किसानों को जीरो बना रहे हो, अपने आप को। सचिन जी, आपकी आवाज में कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन अजय अरोड़ा जी से मैंने ये वादा किया था कि मैं 1 मिनट के बाद आऊंगा और शूल सरीखा को चुभने वाला सवाल करूंगा। जी अजय जी, राहुल गांधी कल सड़क पर थे, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, प्रियंका गांधी भी बस में थी। हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने, जो हम लोग की भाषा में बयान को बोला जाता है ना, वो बोलते हैं बाइट्स, आप तो जानते ही हैं, उन्होंने बाइट्स दी, आकर के एक वीडियो अपॉर्चुनिटी तलाशी। आज क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कार्य किया, आज क्या कर रहे हैं? कार्य किया, 2 करोड़ आज बताइए ना। नहीं, उन्होंने पहले जो किया छोड़ दीजिए, आज क्या कर रहे हैं? देखिए, आज हमने तो पहले भी कहा है, हम तो किसानों के साथ हैं, हम तो देख रहे हैं अजय जी, हम तो सुने, राहुल गांधी आज क्या कर रहे हैं? नासिर भाई देख रहे हैं अजय जी, राहुल गांधी आज क्या कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं, हम तो देख रहे हैं आज बाहर से। कितनी आपने अभी दिखाया, इतनी मीटिंगें, इतने चौपाल, हम तो देख रहे हैं, हम तो टकटकी लगा के दिखे, टकटकी लगा के। आपने बताया नहीं कि राहुल गांधी असल में क्या कर रहे हैं, आप बस ये कह रहे हैं कि टकटकी लगा करके देख रहे हैं। डॉक्टर समीर सिंह, क्या इस बात की गारंटी है कि आज प्रधानमंत्री जब 6 राज्यों के किसानों के साथ में बातचीत करेंगे, किसान सम्मान निधि का 18,000 करोड़ रुपए देंगे, किसान कानून को समझाएंगे, किसान मान जाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा? ये मुझे कब पता चलेगा? आंदोलन खत्म होने की गारंटी मुझे कब मिलेगी? तारीख कब मिलेगी? चिट्ठी देख लिया, मसौदा देख लिया, 5 दौर की बातचीत देख ली, रायसेन के किसानों से बात देख ली, कच्छ के किसानों से बात देख ली, किसान चौपाल देख ली, आंदोलन खत्म कब होगा? देखिए, किसान आंदोलन खत्म है। किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग, किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। वहां बैठा किसान भी संतुष्ट है, वो मानता है कि अगर कोई एमएसपी की गारंटी। डॉक्टर समीर, आप ये कहना चाहते हैं कि जो बॉर्डर पर बैठा किसान है वो संतुष्ट है, आप ये कहना चाहते हैं? आप देखिए, वो किसान जानता है कि अगर कोई एमएसपी की गारंटी दे सकता है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। देवेंद्र तिवारी आप आ सकते हैं। देवेंद्र तिवारी, आपको जवाब देना चाहिए। देवेंद्र तिवारी बोले। जी, अरे इनको शर्म आनी चाहिए अन्नदाता को इस तरह कहने के लिए। एक दिन चल के गुजारे ना वहां पे, एक रात, समझ में आ जाएगी ठंड क्या होती है। अरे संतुष्ट होकर कोई ऐसे बैठ सकता है रोड पे? आप बताइए। सबको नहीं, लेकिन जितना भी मैक्सिमम किसान ही तो है। आप भी बैठ के दिखाइए। सरकार ने कहा है, अब उस पर राजनीति मत करिए, इसको और पेचीदा मत करिए किसानों को उकसा के। इस तरह की भाषा बोलकर एक तरह किसानों को उकसाना भी होता है, जो आप कर रहे हैं। आपको चाहिए, किसानों के 40 लोग मरे हैं, किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि उनका परिवार कैसे चलेगा। एक भी राजनीतिक पार्टी के किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो सर पे उठा लिया जाता है हिंदुस्तान पूरा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों की इस तरह बात करने के लिए कि वहां पिकनिक मनाया जा रहा है क्या? इतने लोग बैठे इतने दिनों से। सरकार इस चीज को मान रही है कि गलती हुई है और हम लोग नहीं लड़ना चाहते आमने सामने। हम लोगों का मैटर है, हम लोग बैठ के निपटा रहे हैं। अब आज से कल प्रधानमंत्री जी से होगा, जिससे भी देश के गृह मंत्री से होगा, कृषि मंत्री से होगा, बात करके निपटाया जाएगा। इसमें बाकी लोग क्यों इतना फड़फड़ा रहे हैं?
कि वो ऐसे ही बैठे हैं। कितना गलत बात आप लोग बोलते हैं। निरंजन पोद्दार जी, आंदोलन में इतिहास में दो ही चीजें हमने देखी हैं, जितना मैंने होश संभाला है, जितने भी आंदोलन बतौर पत्रकार कवर किए हैं और जितना पढ़ लिख करके मैंने जाना है, आंदोलन का नतीजे दो ही होते हैं। अगर बहुत ज्यादा उलझा दिया जाए तो आंदोलन बहुत बार डाइल्यूट हो जाता है, या बहुत ज्यादा उलझा दिया जाए तो सरकार की चूलें हिल जाया करती हैं। ये आंदोलन क्या करने वाला है, 30 दिन के बाद क्या होने वाला है, एक ऐसे वक्त में जबकि किसान अब ये कहने लगे हैं कि आने वाले दिनों में एम्बेसीज भी घेरेंगे और ब्रिटिश पीएम जो 26 जनवरी के मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं उन्हें भी रोकने की कोशिश की जाएगी। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका हल निकले। और निरंजन पोद्दार जी बोलेंगे, निरंजन जी बोलेंगे। राशिद भाई, मुझे एक बात बताइए, ये जो अभी किसान नेता बोल रहे हैं, मुझे आप एक बात बताइए कि अगर भारत के गणतंत्र दिवस के ऊपर एक मुख्य अतिथि आता है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आता है और उसको अगर वहां पे रोका जाता है तो इसमें क्या देश की शान बढ़ती है? मुझे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मंगा के खाना खाओ ना, अन्न वहीं से मंगाओ ना ब्रिटेन से। अगर किसानों की बात करने आए हो कि वहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्वागत करने आओ? हमारे भाई बंधु वहाँ पे बैठ के मर रहे हैं, तुम ब्रिटेन की बात कर रहे हो? पहले घर के लोग भूखे मरे, तुम ब्रिटेन का स्वागत करोगे? किसान बैठा है बॉर्डर पे, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे ऑफिसर है सभी लोगों के, आप लोग आके बात नहीं कर सकते? ब्रिटेन को उनको बहुत चिंता पड़ी है। आप सभी जो मेहमान हैं मेरे लिए बहुत अजीज हैं, बहुत ही ज्यादा सम्मान के पात्र हैं, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। आप सभी को अपना बेशकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर समीर सिंह, निरंजन पोद्दार जी, अजय अरोड़ा जी, सचिन भल्ला जी, देवेंद्र तिवारी जी। हालांकि अजय अरोड़ा जी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तथ्यों के साथ में बात करते हैं, जमीन पर रह करके राजनीति करते हैं। लेकिन अजय जी, मैं हर रोज आपसे सवाल करूंगा, राहुल गांधी आज कहां है, प्रियंका गांधी आज कहां है, ये याद रखिएगा। खैर, ये तो एक बात हो गई, लेकिन खबर की बात यह है कि आज 12 बजे जब 6 राज्यों के किसानों के साथ में प्रधानमंत्री सीधा संवाद करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, इंडिया न्यूज इकलौता चैनल जो आपको खबर भी दिखाएगा, खबर के पीछे का मतलब क्या है, उसके मायने क्या हैं, उसका इंपैक्ट क्या है, उसका असर क्या है, ये भी हम दिखाएंगे। किसानों के बीच भी हम चलेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जितनी भी खबरें हैं ये हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले, सबसे तेज, याद रखिएगा, आज का दिन बड़ा है किसानों के लिहाज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक